हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज बात करने वाले हैं डीडीए की वैकेंसीज़ जो है 25 में आई थी, एमटीएस, जीएसए, माली। इन वैकेंसीज़ के लिए मैंने आरटीआई अप्लाई करी थी कि कितने कितने फॉर्म आए हैं इन सब के लिए। तो आज उसका आरटीआई का रिप्लाई आया है, उस पर बात करेंगे। रिजल्ट पर बात करेंगे, कट ऑफ पर बात करेंगे और कब तक रिजल्ट आ सकता है उस चीज़ पर बात करेंगे। तो आज इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो मैंने आरटीआई अप्लाई करी थी उसका ये रिप्लाई आया है आज। मैंने अप्लाई करा था कि कितने कितने फॉर्म आए हैं एमटीएस में, जीएसए में और क्या नाम है माली में। तो इन्होंने कहा है कि अभी रिक्रूटमेंट अंडर प्रोसेस है, तो आपको ये जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो इन्होंने नहीं बताया है कि कितने कितने बंदों ने अप्लाई करा है। ये मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि और जितने भी डिपार्टमेंट हैं या और जितनी वैकेंसीज होती हैं वे बता देती हैं, पर इन्होंने मना कर दिया है कि अभी हम नहीं बताएंगे। खैर, मैं इस आरटीआई को दोबारा लगाऊंगा एक बार फिर से, सही से मॉडिफिकेशन करके। तो आरटीआई में तो यही रिप्लाई आया है कि अभी उन्होंने बताने से मना कर दिया है। तो चलिए हम थोड़ा कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहले हम डीडीए एमटीएस की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो ये रैंक मित्रा का डाटा है। ये हमारे पास है ये रैंक मित्रा का डाटा। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जहाँ तक मैंने नोटिस करा है कि इस जितनी वैकेंसी होती हैं उसका 60% बच्चे जहाँ लाई करते हैं कट ऑफ उसी के आसपास लाई करती है। तो इसमें जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि 95 के आसपास कट ऑफ लाई करेगी जनरल की। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि यूआर कट ऑफ 95 से लेकर 96 के आसपास रहेगी, ओबीसी 94 95, ईडब्ल्यूएस 91 से लेकर 95 के बीच में, एससी 89 से 93 और एसटी 87 से 93। ये कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि ये कट ऑफ मैंने इजी शिफ्ट के अकॉर्डिंग लगाई है, जहाँ पर अगर मान लो आपकी हार्ड शिफ्ट है तो आपके कम से कम 7 से 6 नंबर बढ़ेंगे, तो वहीं आप अपने कम कर सकते हैं। अगर आपका हार्ड शिफ्ट में है तो यूआर में फिर 90, अगर 91 नंबर ही बन रहे हैं तो भी आपका नंबर आ जाएगा। उसी हिसाब से अब अपना हिसाब किताब लगा लेना, ठीक है भाई। तो अगर बात करें इसके रिजल्ट की, तो मुझे जो लगता है इस मंथ के एंड या फिर अगले मंथ के शुरू में इसका रिजल्ट आ पाएगा, क्योंकि इस मंथ में तो जो मुझे लगता है कि ये शायद जीएसए की टाइपिंग का ही निपटा पाएंगे। चलो तो फिर जीएसए के ऊपर चलते हैं, उसकी कट ऑफ के ऊपर हम बात करते हैं। तो ये वाला जीएसए का डाटा है। कंप्यूटर फेल स्टूडेंट को हटा के ये डाटा इन्होंने हमें दिया है, तो हम इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके भी अगर 60% पर लाए जाएँ तो मेरे को लगता है कि 100 नंबर जिनके हैं यूआर में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैं इंग्लिश टाइपिंग की बात कर रहा हूँ। हिंदी टाइपिंग में 80 नंबर वालों का भी नंबर आ जाए, क्योंकि टाइपिंग का सीन ऐसा है कि अगर आपकी एक मिस्टेक होती है तो आपके 10 सही वर्ड गलत हो जाएँ, क्योंकि इसमें वर्ड हाईलाइट है, ठीक है भाई। तो इस वजह से टाइपिंग हार्ड है। तो हिंदी के अंदर जिनके 80 नंबर हैं यूआर में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश के अंदर जिनके 100 से प्लस नंबर हैं उनका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो 100 से 105 यूआर, ओबीसी 100 102, ईडब्ल्यूएस 97 से 102, एससी 95 से लेके 100, एसटी 90 से लेके 95। यहाँ पे सिलेक्शन इनका होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हिंदी का मैंने बता दिया, हिंदी का अपना 80 लगा लो। यहाँ पे ये शिफ्ट का एवरेज है। तो अगर हार्ड शिफ्ट में है तो वही अपने 3 नंबर कम कर सकते हो उस कट ऑफ से। नॉर्मल है तो वही जो मैंने बताया है वही रहेगा। अब आते हैं माली की कट ऑफ के ऊपर। तो माली का पेपर एक ही शिफ्ट में हुआ था। तो बात करें माली की कट ऑफ थी, तो वहीं हम लाई करेंगे दोबारा से। तो अगर हम जाते हैं माली के ऊपर तो हमारा डाटा मिलता है लगभग 100 से 95 के बीच में। तो जो मुझे लगता है कि यूआर की कट ऑफ 105 के आसपास रहेगी। ईडब्ल्यूएस की इसमें कम रहेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का डाटा काफ़ी कम है। ईडब्ल्यूएस के बच्चे इतने खास हैं नहीं इसके अंदर, काफ़ी कम बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं। तो ईडब्ल्यूएस के अगर 95 किसी भी नंबर हैं तो वहाँ पे भी उसके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। एससी के अंदर 95 से 100 के बीच में जिसके हैं, एसटी के अंदर 90 प्लस, ओबीसी के अंदर 100 प्लस पे सिलेक्शन इसमें हो जाएगा आपका पक्का। इसके रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट जो मुझे लगता है कि शायद मार्च के फर्स्ट वीक या फिर इस मंथ के एंड में ही आ पाएगा। तो ये मैंने आपको आरटीआई रिप्लाई के लिए बता दिया, कट ऑफ के बारे में बता दिया, रिजल्ट के बारे में बता दिया। ये मेरा अंदाज़ा है, कोई मैं वो नहीं हूँ कि 100% मेरी चीज़ सही ही होंगी। मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ बता सकती हूँ। आपको अच्छी लग सकती हैं, गलत लग सकती हैं, उसमें बिल्कुल आपका फ्री हैंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अपने अकॉर्डिंग मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया है।
मेरे अकॉर्डिंग ये सिचुएशन है, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू।